अब जैसे ही ये सुना कि ये बुद्धि इसकी कम है, अब अर्जुन कहते हैं कि हे बड़े भैया, जब द्वारकाधीश ने कह दिया है कि ये पुत्र वधू बनेगी, तो इसमें फिर संशय कैसा है? आपको ठाकुर जी की बात पर विश्वास नहीं है? होता है ना, जब ठाकुर जी किसी के माध्यम से हमें बोलते हैं, हमको विश्वास नहीं होता। यही हाल युधिष्ठिर का था। तब भीमसेन, वैसे तो भीमसेन बहुत बली थे, बुद्धि उनके पास भी कम थी, लेकिन भीमसेन बहुत सुंदर बात कहते हैं कि हे बड़े भैया, जब पुरुषोत्तम ने ये कह दिया है तो इसमें फिर अक्षर भी असत्य नहीं हो सकता, वरना केशव कभी अपने मुख से नहीं कहते। तो हे केशव, जैसे आपने आज तक मेरा साथ दिया है, मेरे बेटे का भी साथ देना। होता है ना, देखो हर घर में हर व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करता। होता है कभी बच्चे पूजा पाठ से विमुख रहते हैं और हम ज्यादा पूजा पाठ करते हैं। तब क्या मांगना अपने गोविंद से, मेरे श्याम से, कि हे प्रभु, जितनी कृपा आप मुझ पर करते हो ना, बस उतनी ही कृपा मेरे बच्चों पर भी अवश्य करना। क्योंकि देखिए, एक माँ जब सच्चे हृदय से अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती है ना, तो उस परमात्मा को भी सुनना पड़ता है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि हर आत्मा में परमात्मा का वास है। आपको पता है, आपकी आंखों में सूर्य और चंद्रमा का वास है, आपके पेट में गुरु का वास है, आपके पैरों में शनि का वास है। ऐसे आपके शरीर में 33 कोटि देवताएं भी है। जैसे गौ माता में होते हैं ना, वैसे सारे देवता हैं। कभी आप भागवत पुराण सुनोगे ना, तो विराट पुरुष की कथा आती है। हमारे शरीर में अश्विनी कुमारों ने प्रवेश किया तो भी ये शरीर नहीं उठा, आत्मा ने प्रवेश किया तो भी ये शरीर नहीं उठा, लेकिन जब परमात्मा ने हमारे शरीर में प्रवेश किया, तब ये शरीर उठकर खड़ा हो गया। क्योंकि आज भी जब हम सो जाते हैं ना रात में, तो हमें कौन श्वास देता है? ये श्वास हमें परमात्मा देता है। हमें तो ये भी याद नहीं होता कि हम बेड पे सोए हैं या पहाड़ पे सोए हैं या कहाँ सोए हैं। मेरा नाम पवन है, गीता है, सीता है, कुछ पता नहीं होता। अगले दिन जब हम होश में आते हैं, तब पता होता है कि मेरा नाम ये है और ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। परंतु आप जब निद्रा की अवस्था में होते हो, तब आपको श्वास लेने की प्रेरणा भी वो परमात्मा ही देता है। सो इसीलिए शास्त्र ये कहते हैं कि हमारे ही शरीर में हमारी आत्मा के साथ हमारा परमात्मा बैठा है। बस जैसे आप लोग मुझे देख रहे हो, मैं आप सभी को देख रहा हूं। हमने क्या किया है, परमात्मा की तरफ अपनी पीठ करके बैठे हैं। जैसे बबीता दीदी पीछे वालों को नहीं देख सकती, मान लीजिए वो परमेश्वर है, और आप कैसे बैठे हो? उनकी तरफ पीठ करके बैठे हो। जबकि हमें परमात्मा के सन्मुख रहना है। कहाँ रहना है? सन्मुख। और सन्मुख हम तभी रह सकते हैं जब हम परमात्मा को अपना मानेंगे।